हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इक्विटी क्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग चेकआउट करेंगे 13 मई 2020 में जो ट्रेडिंग सेशंस है उसमें कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो मोमेंटम प्लेयर बन सकते हैं, जो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आपको इंट्राडे बेसिस में, और साथ में बैंक निफ्टी के डायरेक्शनल मूव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज का जो सेशंस था, ट्रेडिंग सेशंस था, उसकी एक रिकैप स्टडी कर लेते हैं। हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल रहा है, उस पर हम लोगों ने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि बैंक निफ्टी का जो मूव है, जो बैंक निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसका एक डिमांड जोन बन रहा था। डिमांड जोन था 18,350 से लेके 18,600 तक के लेवल का, और इसमें हम लोगों ने क्लियरली आपको आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट ना करके एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसा ही मूव दिया, 180 डिग्री का यू टर्न दिया 18,300 से, और जो क्लोजिंग के टाइम में बैंक निफ्टी की जो वैल्यूज़ थी वो लगभग 18,900 के आसपास थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स लेकर के आए हैं जो आपको एक बेहतरीन मूव देंगे, और साथ में बैंक निफ्टी के डायरेक्शनल मूव को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं और बैंक निफ्टी का डायरेक्शनल मूव किस तरफ में आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन के सामने ये पहला स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा। ये हम लोगों ने सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ऊपर में अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में 620 और 615 के रेट पर रिकमेंड किया था 20% रिटर्न के लिए 1 महीने की होल्डिंग पीरियड के साथ में। उसका भी लिंक आप ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा का वो भी आई बटन में आपके सामने लिंक आ रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, इस स्टॉक रिकमेंडेशन को। और ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक 690 ट्रेड कर रहा है, यानी 620 से 690 ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दे चुका है। हमारे जो टारगेट थे वो टारगेट थे 720 और 740 के लेवल में, यानी हम लोगों ने जब इसको रिकमेंड किया था आपको, तो जो हमारे टारगेट्स आ रहे थे वो 720 के और 740 के टारगेट के साथ में था। लेकिन हम लोग पुराने वीडियो अगर आप चेक करके रेफरेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट आज हम लोग ब्रेकआउट की स्टडी करेंगे। और आप जैसा देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है औरोबिंदो फार्मा ने। और इसमें बहुत आप क्लियरली एक चीज़ चेक कीजिएगा, इसके अंदर पे चेक कीजिए, ये एक कैंडल है बड़े मोमेंटम के साथ में, फिर ये दूसरी कैंडल है छोटे मोमेंटम के साथ में, और ये तीसरी कैंडल है बिल्कुल छोटा मोमेंटम। यानी 3 कैंडल में औरोबिंदो फार्मा ने जो ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है। मोमेंटम फिजल आउट होने का मतलब है कि हो सकता हो कल के ट्रेडिंग सेशंस में हमको ये एक नीचे कह लीजिए कि रिट्रेसमेंट दे, एक छोटा सा डाउन मूव दे यहाँ पे आने के लिए, ऊपर बाउंस जाने के लिए यहाँ पे एक डाउन मूव दे सकती है। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि हमारी एंट्री पॉजिटिव साइड में होगी, बाई साइड में होगी। हमारा स्टॉप लॉस होगा 658 के लेवल का हमारा स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा। इस कैंडल के नीचे में हम स्टॉप लॉस रखेंगे और पोजीशन बाई की ही बनाएंगे, और हमारे टारगेट सेम रहेंगे 720 और 740 के लिए। ये 2 टारगेट्स के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा आज का पहला स्टॉक था। हम लोग चलते हैं अब दूसरे स्टॉक के तरफ में। दूसरा स्टॉक दोस्तों भारतीय एयरटेल है। आप जैसा कि आपके सामने चार्ट में है, ये इसने एक बहुत ही शानदार कह लीजिए फ्लैग पैटर्न बनाया है इसमें, और ये फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है भारतीय एयरटेल ने। यहाँ पे एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट आया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है, इसका बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट आया है। और इस डिसाइसिव ब्रेकआउट के साथ में जो पोजीशन हमारी कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी वो इसमें भी बाई की रहेगी भारतीय एयरटेल में। एक चीज़ ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें अगर ये है नीचे की अगर रिट्रेसमेंट एक बार को देता है इस लेवल में 545 के लेवल में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप देगा तो आप गैप अप होकर के अगर खुलता है तो जो पहला रिट्रेसमेंट आए आप उस रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करिए, और वो अगर नीचे में आता है और नीचे में आने के बाद में जब वो पहली ग्रीन कैंडल बनाता है तब आप वहाँ पे एंट्री करिएगा और बहुत बेहतरीन मूव मिलेगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस अराउंड होगा 538 का इस स्टॉक में, यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें है
पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप 4-5 दिन की होल्डिंग ले रहे हैं और अगर आप इसके स्टॉप लॉस में वैसे भी अगर देखेंगे, अगर ये रिट्रेसमेंट नीचे की आती है तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 538 होगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं देता है भारतीय एयरटेल और कल को गैप अप खुलता है तो उसके बाद जो लो बनाएगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा लो के नीचे पे। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेकेंड स्टॉक था। हम लोग तीसरे स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। तीसरा स्टॉक ग्रासिम है और ग्रासिम में देखिए दोस्तों, ग्रासिम ने भी बहुत बेहतरीन इसके अंदर अपमूव दिया है, ब्रेकआउट दिया है इस ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर पे। और जो ट्रायंगल पैटर्न इसने बनाया है, जो पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ द वन, दिस इज़ द टू एंड दिस इज़ द थर्ड, दिस इज़ द सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड पैटर्न। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, कल का स्टॉप लॉस आपका इसमें अराउंड होगा 490 के आसपास के लेवल का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। पोजिशनल बाइंग है और जो टारगेट्स इसके आपको मिलेंगे दोस्तों, टारगेट्स बेहतरीन टारगेट्स आपको मिलेंगे। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। इसके टारगेट्स दोस्तों आपके जो कल पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ द 525 एंड 545 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ग्रासिम भी आपको अपने रडार पे रखना है और इसमें बाइंग करके ही चलनी है, सेल करके नहीं चलनी है। टारगेट्स इसके बेहतरीन है 525, 545। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो स्टॉप लॉस अराउंड होगा 490 का, 489 का स्टॉप लॉस लेकर के आप साथ चलेंगे। तो दोस्तों ये तीसरा स्टॉक था। चौथा स्टॉक हम लोग का है वो है इंडिगो एयरलाइंस का। इंडिगो एयरलाइंस में देखिए इसने भी ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया है और मोमेंटम कैंडल के साथ में दिया है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये मोमेंटम कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है और ये मोमेंटम कैंडल इस बात का ज़रूर एक विश्वास ज़रूर पैदा करती है ट्रेडर के मन के अंदर में कि यहाँ से सेलर हावी नहीं है, यहाँ पे बायर्स ने पोजीशन ज़्यादा ले रखी है। तो इस स्टॉक में भी कल आप बाई ही की तरफ सोचेंगे और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसमें दोस्तों वो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लगभग ये स्टॉप लॉस आपका आएगा अराउंड 975 के आसपास में। तो दोस्तों 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 1041, 1082 और 1149 का टारगेट है। हमारे 3 टारगेट इंडिगो को हमने ले रखे हैं, 1041, 1082 एंड 1149। तो दोस्तों ये चौथा स्टॉक था हम लोग की तरफ से जिसमें हम लोग बाइंग करने की ही सोच रहे हैं और इस स्टॉक्स में भी बाइंग करके ही चलिए क्योंकि चारों में बहुत अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न है, चारों में बहुत अच्छे ब्रेकआउट आए हैं और इन चारों स्टॉक्स में अगर आप हफ्ता 10 दिन की होल्डिंग लेके चलते हैं तो आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 10 to 15% पर स्क्रिप आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक्स थे। अब हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत कल क्लियरली आपको बोला था कि यहाँ पे ये जो ग्रीन है ये डिमांड जोन है। ग्रीन डिमांड जोन को फॉलो किया बैंक निफ्टी ने और 300 के नीचे के लेवल यू टर्न लिया यहाँ से। तो हम लोग कल यहाँ पे एक इसका जो 18691 700 अगर यहाँ पे खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है लगभग 100-150 पॉइंट के नीचे में, तो बाई करने की ही सोचिएगा क्योंकि आज यूएस की मार्केट में कोई मेजर डाउन टर्न नहीं आया। मार्केट बहुत रेंज बाउंड है, इसलिए बहुत बड़े गैप अप की हम कल एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन हाँ, अगर 50 पॉइंट प्लस माइनस में अगर खुल रहा है तो डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी को बाय करके चलिए। और जो पहला टारगेट हम लोग का जो आएगा इसमें बैंक निफ्टी में जो पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,300 350 का रेट एंड सेकंड एक्सपेक्टेशन है 19,800 के आसपास का। ये 2 टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के मूव में। शायद ये दोनों टारगेट कल ही अचीव हो जाएं, लेकिन अगर कल नहीं अचीव हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक अप मूव की एक्सपेक्टेशन ज़रूर रख रहे हैं। लगभग 300 से 400 के पॉइंट की अप मूव एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत जाइए, बैंक निफ्टी में लॉन्ग करके चलिएगा। जो स्टॉप लॉस आपका होगा, स्टॉप लॉस आप 18,600 के आप स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे। 18,600 18,550 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा टोटल इन इसमें और 18,550 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन बाई करके ही चलिएगा। तो दोस्तों आज के दिन हम लोगों ने 4 स्क्रिप्ट्स और एक बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है और बैंक निफ्टी में पोजिशनल्स बाई ही है, हमारी बाई ही रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ से 500 से 700 पॉइंट के अप मूव के लिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग यहीं एपिसोड को क्लोज डाउन करते हैं एंड आशा करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों
अगले एपिसोड में हम लोग फिर से एक अच्छे स्टॉक्स लेकर के आएंगे जो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल, टेक केयर।